बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत हल दे रहे हैं। इसमें हम फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 46 से आगे का सॉल्यूशन देंगे। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, यानी 1 किलोवाट घंटा को हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट का मतलब हो क्या है 1000 वाट, और घंटा को अगर सेकेंड में बदलें तो 60 × 60 सेकेंड आएगा। गुना कर दें तो ये आ जाएगा 36 × 10⁵ ये जूल में आ गया। तो जूल को जब हम कैलोरी में बदलेंगे तो इसे हम 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना कैलोरी बराबर इसे जब हम भाग दें तो ये लगभग आ जाएगा 8.5 × 10⁵ कैलोरी। यही पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना कैलोरी, तो ये आ जाएगा 8.5 × 10⁵ कैलोरी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तार का प्रतिरोध R बराबर हम जानते हैं ρL/, ये होता है। तार की लंबाई पे इस पे निर्भर करता है। तार के अनुप्रस्थ काट यानी ए पे निर्भर करता है। तापमान पे यह भी निर्भर करता है, लेकिन आर्द्रता पे यह निर्भर नहीं करता है। यही ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ओम का नियम यह है कि स्थिर ताप पर, इसलिए ताप को स्थिर किया जाए ताकि उसमें जितना भी प्रतिरोध है उसका मान नियत रहे, कांस्टेंट रहे। आर्द्रता पे प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48, 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। हमें आई निकालना है। आई बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं V/R। V का मान यानी विभवांतर 30 वोल्ट दिया हुआ है। R का मान 10 ओम एम्पियर में आएगा। 0 0 कैंसिल, अर्थात 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49, 5 ओम, 10 ओम एवं 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का हम फॉर्मूला जानते हैं 1/RP, जहाँ की RP समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1। R1 मतलब पहला प्रतिरोध 5 ओम प्लस 1/2 दूसरा प्रतिरोध 10 ओम प्लस 1/15। 5, 10, 15 का एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा 30। 5 6 30, 10 3 30, यह आ जाएगा 11/30। इससे हमें मिल जाएगा 1/RP = इतना, इसलिए RP का मान यानी समतुल्य प्रतिरोध होगा। इधर रेसिप्रोकल, तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल कर दें, यह आ जाएगा 30/11 ओम, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिरोध की इकाई होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, जिसका सिंबल इस तरह का होता है। ऑप्शन बी इसका
सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51, एक एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर धारा मापता है और एक वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले में श्रेणी और दूसरे में समांतर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52, यदि 12 ओम के प्रतिरोध से 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई हो तो कितनी ऊर्जा धारा प्रवाह होगा। यहाँ ऊर्जा गलत है, धारा प्रवाह होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन एम्पियर दिया हो। कितनी धारा प्रवाहित होगी, यह क्वेश्चन भी बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो धारा प्रवाहित कितनी होगी, आई का फॉर्मूला हम जानते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी यानी विभवांतर यहाँ दिया हुआ 18 वोल्ट बटे आर का मान 12 ओम। सभी एसआई यूनिट में है, तो आई का एसआई यूनिट में होगा, एम्पियर होगा। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3/2 यानी 1.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए एक कूलम का आवेश जो होगा कितना इलेक्ट्रॉन पे होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर लेके चले जाए 10⁻⁻19 को, तो ये हो जाएगा 10⁻+19। इसे हम 10⁻18 लिख करके 10 से गुना कर दें। 10/1.6 से अगर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम। तो एक कूलम में के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54, यदि 360 कूलम का आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान होता है। यह क्वेश्चन भी बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। एक फार्मूला हमें पता है, Q बराबर आई टी, जहाँ Q आवेश है, I विद्युत धारा और T समय है। तो इसमें विद्युत धारा I बराबर हम लिख सकते हैं Q/T। Q 360 कूलम, समय 2 मिनट, इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी 60 सेकेंड। 0.06636 यानी 6 एम्पियर होगा। सॉरी 2 मिनट तक है, तो यहाँ पर 2 × 60 होगा, तो 2 से और काटें 3 एम्पियर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, 36 ओम के प्रतिरोध के एक तार को N एक समान भागों में काटा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है, तब N का मान है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, जब ऐसा रहे तो N का मान क्या होगा, यह होता है N²। N भागों में काटा गया है, तो N² बराबर 36
इसलिए n का मान 6 ओम होगा। यह कैसे डिटेल में होता है? इसका आंसर सबसे पहले ऑप्शन सी होगा, 6 भागों में काटा जाएगा और प्रत्येक प्रतिरोध 6 ओम का होगा। देखिए इसे चेक करते हैं। अगर 36 ओम के प्रतिरोध को n एक समान भागों में काटा जाता है तो 6 भागों में n की जगह पे 6 अगर है तो प्रत्येक 6 ओम का हो गया सभी प्रतिरोध, और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया, तब इसका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होता है। आरपी की जगह पे 1 ओम बराबर 1/6 प्लस 1/6, यह कितनी बार हो जाएगा? ये 6 बार हो जाएगा। अब 6 बार को हम लिख सकते हैं 6 एलसीएम, और 6 बार ऊपर 1 1 1 जुटेगा तो ये 6 आ जाएगा 1/1, अर्थात दोनों बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, अर्थात n का मान 6 ओम होगा। n का मान 6 होगा, अर्थात 36 ओम के प्रतिरोध को 6 भागों में बराबर भागों में काटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, 60 वाट और 40 वाट बल्बों को समांतर में जोड़ने पर प्रभावी वोल्टेज है, प्रभावी वाटेज है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 2 बल्ब है, पहला और दूसरा। तो मान लीजिए कि पहले का R1 प्रतिरोध है और दूसरे का R2 प्रतिरोध है। तो अगर पहले का मान लीजिए कि इन दोनों के बीच विभवांतर V है, तो R का मान होता है R1 बराबर हम लिख सकते हैं V² R1, पहले में P ये सूत्र होता है, तो यहाँ पर V², P के जगह पर यहाँ पर P1 देंगे 60 वाट, इतना आ जाएगा, इतना ओम। और इसी तरीक़ा से R2 बराबर आ जाएगा V² 40 ओम। दोनों चूँकि समांतर क्रम में है, तो अगर समतुल्य प्रतिरोध की बात करें 1/RP, तो यह हो जाएगा 1 पहला प्रतिरोध यानी 1/V² 60 को ऊपर लेके जा सकते हैं, प्लस इसी तरीक़ा से 40/V², इसे कहते V² एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 60 + 40 100, या इतना बराबर RP बराबर आ जाएगा। इधर रेसिप्रोकल, तो इसको भी उल्टा कर दें V² 100 इतना ओम। तो ये नीचे वाला जो है इसका वोल्टेज भी V है, तो यह आ जाएगा PT, कहने का मतलब टोटल वाटेज या टोटल शक्ति, दोनों की मिला के शक्ति जो होगी 100 होगी। 100 मतलब 100 वाट, यानी इन दोनों का समतुल्य वाटेज जो होगा वह 100 वाट होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 57, पृथ्वी से जुड़े एक अनावेशित चालक A को एक दूसरे आवेशित चालक B के स्पर्श में लाया जाता है। देखिए, कह रहा है कि एक पृथ्वी से जुड़ा हुआ है अनावेशित चालक और एक आवेशित चालक है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तो आवेश वही रहेगा परंतु विभव घट जाएगा, आवेश वही रहेगा परंतु विभव बढ़ जाएगा। B का आवेश एवं विभव अपरिवर्तित रहेगा, B का आवेश एवं विभव 0 हो जाएगा।
ए चालक ए था और दूसरा बी को जब संपर्क में हम लाएंगे तो बी का आवेश जो हो जाएगा भू संपर्कित हो जाएगा, अर्थात बी का विभव जो है वह शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए एवं बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें क्या कहता है कि अगर इन दोनों का रेशियो नीचे वाले के रेशियो से के बराबर हो, जैसे यहाँ पर 2/3 और इसका क्या हो जाएगा 4/6 रेशियो, इसको भी 2 से काट दीजिए, 2/3 के बराबर है, दोनों रेशियो बराबर, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अर्थात ये प्रतिरोध काम नहीं करेगा। तो अब इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इससे हम लिख सकते हैं, अगर ए से स्टार्ट करें, इसको 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जिसमें पहला ऊपर वाला प्रतिरोध 2 + 3 5 ओम और नीचे वाला 4 + 6 10 ओम। तो ये जब दोनों समांतर क्रम में है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RP बराबर हम लिख सकते हैं 1/5 + 1/10, 10 2 + 1 बराबर 3/10, या RP बराबर आ जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए 10/3 ओम। 10/3 ओम ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, 2 ओम के प्रतिरोध एक त्रिभुज पर व्यवस्थित किए गए हैं, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध है। एक त्रिभुज है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। तो इसमें कह रहा है किन्हीं 2 भुजाओं के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सभी 2-2 ओम के हैं। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RP, एक लाइन ये ऐसे और दूसरा प्रतिरोध का ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RP बराबर हो जाएगा 1/2 + 2 श्रेणी में है 4 + 1/2। इसे हम LCM 4 ऊपर आ जाएगा 1 + 2 अर्थात 3/4, इसलिए RP का मान हो जाएगा 4/3 ओम। 4/3 ओम ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60, एक विद्युत पंखा 50 वाट चिन्हित प्रतिदिन 20 घंटे प्रचालित होता है। इसको 30 दिन तक प्रचालित करने में खपत हुई ऊर्जा की कीमत 2 रुपया प्रति किलोवाट आवर की दर से क्या होगा। तो देखिए एक ऊर्जा खपत कितना करेगा, ऊर्जा खपत बराबर हो जाएगा 50 वाट प्रतिदिन 24 घंटे, प्रतिदिन 20 घंटे, यानी 20 से गुना करते हैं और इसको 30 दिन तक का खर्च निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाट में है, अगर किलो वाट में निकालना है किलो वाट आवर में तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया किलो वाट आवर। 102030, नीचे भी 30 कैंसिल, ऊपर बच गया 5 दूनी 10, 10 दिया 30 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर का 2 रुपया कीमत है, इसलिए कुल कीमत जो हो जाएगी 30 × 2 रुपया बराबर 60 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी बिहार पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा गया प्रश्न है।
इस वीडियो में इतना ही, और प्रश्नों के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।